नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रुपौली उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जीते। कलाधार मंडल और बीमा भारती को जनता ने नकारा, नहीं चला नीतीश तेजस्वी का जादू। आरजेडी के युवराज के कारण बीमा भारती हारी, तेजस्वी पर बरसे पूर्णिया सांसद। कहा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन क्यों मनाने गए थे पिकनिक। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को मांझी ने किया खारिज। कहा पत्थर पर कितना भी माथा पटक लें, नहीं पूरी होगी यह मांग। के पाठक के जाने के बाद चैन की नींद सो रहे हैं टीचर। क्लासरूम में 3 शिक्षिका के सोने का वीडियो वायरल। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बड़ी उलटफेर हो गई है। इस उपचुनाव में न तो सीएम नीतीश का जादू चल सका और न ही तेजस्वी यादव मतदाताओं को गोलबंद कर सके। बता दें कि उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी उम्मीदवार और इस सीट से पूर्व विधायक रही बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी पूर्णिया की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दिया है। दरअसल पहले राउंड की गिनती में जेडीयू के कलाधर मंडल ने बढ़त बनाई थी, जबकि आरजेडी की बीमा भारती दूसरे नंबर पर थी। लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ गई वैसे वैसे रुझान बदलने लगे। बता दें कि छठे राउंड में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह और जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल के बीच महज 500 सीटों को अंतर रहा और 7वें राउंड की गिनती में निर्दलीय शंकर सिंह कलाधर मंडल को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए। अब बता दें कि एनडीए ने जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और रुपौली की जनता से कलाधर मंडल के लिए वोट मांगा था। अब बता दें कि गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतनराम मांझी भी पहुंचे थे। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव भी रुपौली पहुंचे थे और बीमा भारती के लिए वोट मांगा था। लेकिन उपचुनाव में नीतीश और तेजस्वी का जादू नहीं चला और पूर्णिया में पप्पू यादव की तरह ही रुपौली में जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को अपना आशीर्वाद दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और निर्दलीय बाहुबली प्रत्याशी शंकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि नीतीश की पार्टी जेडीयू से कलाधर मंडल और तेजस्वी के उम्मीदवार बीमा भारती को शंकर सिंह ने धूल चटा दी है। जबकि बीमा भारती 5 बार से रुपौली की विधायक थीं, उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार भी रुपौली की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी बीमा भारती के हार का सामना करना पड़ा है। वहीं रुपौली में निर्दलीय उम्मीदवार के विधानसभा उपचुनाव जीतने और जेडीयू की हार पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती की हार पर कांग्रेस को सचेत हो जाना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी यादव युवराज की तरह काम करते हैं, लेकिन उपचुनाव के एक दिन पहले रुपौली गए और पिकनिक मनाकर चले गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने रुपौली के लिए काम नहीं किया है। अब बता दें कि नीतीश और लालू दोनों से जनता का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस यहां निश्चित और विकल्प बन सकती है, इसलिए कांग्रेस को सचेत कर रहा हूं। अब बता दें कि पप्पू ने इसे अति पिछड़ा वर्ग की हार का करार दिया और तेजस्वी से सवाल पूछा कि बीमा भारती को बलि का बकरा क्यों बनाया गया। वहीं बीमा भारती से कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया, इसलिए यह हार गई। वहीं पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर सभी लोगों ने जाकर रुपौली में चुनाव प्रचार किया, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। वहीं पप्पू ने कहा कि बिहार में मंत्री और अधिकारी टेंडर कर रहे हैं और जमकर लूट रहे हैं। वहीं पप्पू ने आगे कहा कि बिहार की जो स्थिति है, आज आप पूरे देश में जीडीपी सबसे नीचे है। वहीं बिहार का जो इंडेक्स है जो सबसे नीचे, आप विशेष राज्य की बात कीजिए, विशेष पैकेज की बात कीजिए, लेकिन लोगों के रोजगार की बात मत कीजिए। वहीं आरक्षण की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए। आप सिर्फ बातों को डाइवर्ट करने के लिए नफरत की बातें बोलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार पत्थर पर कितना भी माथा पटक लें, लेकिन मांग पूरी होने वाली नहीं है। वहीं हाजीपुर में खादी उद्योग के कार्यक्रम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया है।
दरअसल बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले नेताओं को मांझी ने यह सलाह दी है कि पत्थर पर सिर नहीं पटकें, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग और इससे जुड़े राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। अपनी पुरानी राजनीतिक मांग को लेकर जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने हलचल तेज कर दी है, तो चिराग पासवान ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन कर दिया है। वहीं बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले नेताओं को मांझी ने यहां तक कह दिया कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। बता दें कि मांझी ने विशेष दर्जे की मांग करने वाले बिहारी नेताओं को भी नसीहत देते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जब से शिक्षा विभाग की बागडोर संभाली है तब से पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का खौफ टीचरों में खत्म हो गया है। वहीं के पाठक के जाने के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। उसके जाने के बाद शिक्षक स्कूल में चैन की नींद सो रहे हैं। वहीं आए दिन क्लासरूम में शिक्षकों के लिए सोने का वीडियो सामने आ रहा है। दरअसल पहले एक टीचर के क्लासरूम में सोने का वीडियो सामने आया था, अब एक ही क्लास में 3 शिक्षिका के सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं शिक्षिका के क्लासरूम में सोने का वीडियो वायरल सहरसा के बनमा इटहरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सरबेला का है। वहां वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3 शिक्षिका बच्चों के बैठने वाले बेंच डेस्क पर सोई हुई हैं। अब बता दें कि एक क्लास में 3 शिक्षिका सो रही थी, तभी किसी ग्रामीण ने अपने मोबाइल में इसे कैद कर लिया। फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। नदी के बीच फंसी 12 से अधिक शिक्षकों की नाव 1.5 घंटे तक कोसी में भटकती रही, ऐसे मिला किनारा। दरअसल सहरसा में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर है। वहीं तटबंध के भीतर बसने वालों के लिए उफनती नदी को पार करने का एकमात्र साधन नाव ही है। वहीं ग्रामीणों के साथ सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी नाव से नदी पार करना पड़ता है। बता कि नाव पर सवार करीब 1 दर्जन शिक्षकों की जान उस वक्त खतरे में आ गई जब नाव नदी में भटक गई। अब बताया जा रहा है कि जिले के नौहटा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के E2 घाट से मध्य विद्यालय परताहा बरहारा के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक शिक्षक एक नाव पर सवार होकर सुबह 7 बजे स्कूल जाने के लिए निकले थे। वहीं E2 घाट से नाव 7 बजे खुली जरूर, लेकिन 9 बजे तक किसी भी किनारे नहीं लग सकी, जबकि प्रतिदिन शिक्षकों को मात्र 45 मिनट में ही पूर्वी भाग से पश्चिम भाग तक लेकर नाविक चले जाते थे। वहीं शिक्षकों को लेकर चली नाव 1 से 1.5 घंटे तक करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में भटकती रही। वहीं धुंध के कारण नाविक को किनारे का पता नहीं चल सका, वहीं जिसके कारण नाव पर बैठे शिक्षकों की सांस अटक चुकी थी। हालांकि करीब 2.5 घंटे के बाद नाव सुरक्षित किनारे लगी, तब जाकर शिक्षकों ने राहत की सांस ली। बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के आनंद नगर में सुपर सिटी एनक्लेव अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर में भीषण आग लग गई। वहीं अगलगी के दौरान अपार्टमेंट में फंसे 4 लोगों को फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से बाहर निकाला। वहीं इस घटना में झुलसकर अशोक कुमार नामक बिल्डर की मौत हो गई है। अब बता दें कि अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में आग लगी थी वह घर बिल्डर अशोक का ही है। अब बताया जाता है कि पहले अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर उसके बाद देखते ही देखते आग लग गई। वहीं आग की लपटें इतनी तेजी थी कि तेजी से धुआं चारों ओर फैलने लगा। धुआं के फैलते ही लोगों की नज़र अपार्टमेंट पर गई। यह समझते देर नहीं लगी कि आग लग गई है। अब बता दें कि स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जहां अगलगी की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई। वहीं 50 से अधिक दमकल कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया और वहां से फंसे 4 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन इस हादसे में बिल्डर अशोक की जान चली गई है। शंकर सिंह बने रुपोली के विधायक, समर्थकों में जश्न का माहौल। पत्नी बोली, क्राइम पर लगाम कसना पहली प्राथमिकता। दरअसल रुपोली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू से कलाधर मंडल और तेजस्वी के उम्मीदवार बीमा भारती को शंकर सिंह ने धूल चढ़ाती है। भारी मतों से जीत हासिल करने वाले रुपोली के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत का सर्टिफिकेट हासिल की। दरअसल इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं समर्थकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीतने का जश्न मनाया। इस मौके पर शंकर सिंह की पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। वहीं रुपोली के नवनिर्वाचित विधायक शंकर सिंह की पत्नी ने कहा कि पति के जीत के लिए बिहार की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। आगे उन्होंने कहा कि क्राइम पर लगाम कसना हमारी पहली प्राथमिकता होगी।